हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। ठीक है जी। तो आज है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है जी। करंट बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं। वर्तमान में आपके बीच जो है करंट में क्या हो रहा है, ये जानकारी यहाँ से जो है उठ के आती है। मिनिमम देखेंगे तो मिनिमम 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, और यहाँ से 12 से 15 तक के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप जो है कोई भी सिलेबस उठा कर देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम के भारत का। ठीक है। बड़ी बड़ी यूपीएससी, छोटे छोटे प्यून तक के और स्टेट के कोई भी एग्जाम के आप तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। इसका जो पीडीएफ है आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। ठीक है। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम आपको आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके कम से कम 2 मिनट कम से रिवाइज किए कि एक बार डिटेल पढ़ने से रिवाइज करते आपको टाइम नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट जो है रिवाइज करते टाइम लगेगा। ठीक है जो ऊपर से पढ़ना है आपको, तो रिवाइज ज़रूर कीजिएगा डाउनलोड करके। और बहुत सारे नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम में अपडेट करता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। जिम्बाब्वे, गाम्बिया, नाइजर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिम्बाब्वे में ये जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है बसा हुआ देश है। ठीक है जी। तो ये जो है यहाँ पे आतंकवादियों के कारण यहाँ पे जिम्बाब्वे में जो है ये आपदा स्थिति यहाँ पे जो है, मतलब आतंकवादी से यहाँ पे जो है चपेट में आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है जो खाने पीने के जो पदार्थ है यहाँ पे जो है बहुत ही कमी आ चुकी है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे जो है $2 अरब की जो है सहायता की भी पेशकश यहाँ पे की गई है। ठीक है जी। और इसी यहाँ पे जो है आतंकवादियों से यहाँ पे जो है देखते हुए सरकार ने यहाँ पे जो है आपातकाल की घोषणा यहाँ पे कर दी गई है। ठीक है जी। तो इसको याद रखिए, हाल ही में यहाँ पे जो है आपातकाल लगाई गई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे इसकी राजधानी है। ठीक है जी। और यहाँ के अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री अभी मार्गन स्वानगिराई अभी यहाँ के प्रधानमंत्री है। और एमरसन नंगबावा यहाँ के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। यहाँ के लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित सुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है। ये जो है कौन से देश के हैं, फ्रांस, जर्मनी, वेनेजुएला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये वेनेजुएला के रहने वाले हैं। इनको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से जो है प्रमाणित हैं, और सुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। इनका एज देखेंगे तो ये जो है 114 साल। ठीक है जी। 114 साल के हैं। जुआन विंसेंट इनका नाम है। ठीक है जी। और ये जो है दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और 114 साल की उम्र में इनका जो है निधन हुए हैं। तो जुआन वेनेजुएला के रहने वाले थे, जिसको आपको याद रखिए। 2022 में जो है गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उन्हें जो है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो है इनको घोषित किया है। 112 से 114 साल के एज में है। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्वेश्वर राव का निधन हुआ है। ये कौन थे, गायक, अभिनेता, लेखक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो है तमिल के जो है जानने माने जो अभिनेता थे, साथ ही साथ जो है फिल्म डायरेक्टर है, स्क्रीन राइटर भी हैं। तो इसको याद रखिए। ओल्ड एज की वजह से इनके जो है डेथ हो गए हैं। ठीक है जी। विश्वेश्वर राव जो है अभिनेता हैं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री तमिल के जो है जुड़े हुए जाने माने व्यक्ति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए गए हैं। यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक अगर मैं बात करूँ जो बैंकिंग कंपनी है, ठीक है जी, इसकी स्थापना जो है 1906 में इसकी स्थापना किया गया था। कैनरा बैंक जो भारत की प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्र की बैंक है। 1906 में जो इसकी स्थापना किया था। ठीक है जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर जो है मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। तो खास करके महिलाओं को जो है सशक्त करने के लिए उनके लिए हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ संबंधित जो है, और जो है इनके लिए बचत खाते जो है लॉन्च किए, खास करके महिलाओं के लिए। ठीक है जी। कैनरा बैंक, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन से पदक इन्होंने जीते हैं। स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। ठीक है। तो थाईलैंड में हाल ही में जो है
भारतल विश्व कप में जो है इन्होंने जो है भारत की तरफ से कांस्य पदक इन्होंने जीते। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है रजत पदक जो कांस्य पदक विजेता विंदा रानी देवी जो है कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। कौन से खेल से संबंधित है? तो भारत के जाने माने भारोत्तोलन। ठीक है, तो थाईलैंड में ये जीत हासिल इन्होंने की है। ठीक है, तो उन्होंने ओलंपिक महिलाओं में जो है 55 किलोग्राम वर्ग में 196 किलोग्राम भार उठाकर इन्होंने कांस्य पदक भारत को यहाँ जीत दर्ज की है। ठीक है जी, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 3 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसको जो है पहले बार फर्स्ट टाइम जो है 5 मतलब 2005 में मनाया गया था, जो यूएन के द्वारा। ठीक है जी, घोषणा किए थे उनके द्वारा 2005 में। तो उस समय जो है इसको जो है 4 अप्रैल को मनाया गया था। तब से जो है हम 4 अप्रैल को जो है ये आधिकारिक तौर पर जो है खदान जागरूकता और खदान में कार्यवाही सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम के विस्तार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? पीटीआई, आईआईटी रुड़की या इनमें से कोई नहीं? आईआईटी मद्रास भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटीआई। पीटीआई क्या चीज़ है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको बोला जाता है। ठीक है, जो खास करके पीटीआई के नाम से इसको जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर। ठीक, ये इस मुख्यालय, और ये 500 से अधिक जो है भारतीय समाचार पत्रों के बीच जो है गैर लाभकारी जो है संगठन है। ठीक है, सहकारी संस्था है। तो इसको याद रखिए, इसमें 500 से 600 इसके जो कि वर्तमान में कर्मचारी हैं। ठीक है, तो मेटा क्या चीज़ है? तो फेसबुक, व्हाट्सएप और जो है इंस्टाग्राम। तो ये जो है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के मूल कंपनी है मेटा। ठीक है, तो इन्होंने जो है पीटीआई के साथ साझेदारी की है। किसको लेके? तो ये जो है भारत में पीटीआई के साथ मिलकर जो गलत सूचनाओं से निपटने के लिए यहाँ पे जो है अफवाह जो बहुत सारे जो है दुनिया भर के जो सोशल मीडिया के माध्यम से गलत जो सूचना वगैरह यहाँ पे जो है ग्रुप वगैरह में जो होते हैं, तो इसलिए इसके साथ जो है इस जो है पीटीआई को लेकर मतलब मेटा के साथ यहाँ पे जो है मिलकर जो है गलत सूचना निपटने के लिए जो है इसके साथ यह जो मजबूत प्रयास किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैंसर के लिए भारत के घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी मुंबई। ठीक है जी, तो कैंसर के लिए जो भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो आईआईटी मुंबई में की जाती है। ठीक है जी, तो एक कैंसर जो मरीज होते हैं इनको जो है क्या है इसका इलाज जो है, तो थेरेपी हमारे भारत में जो इलाज होती है थेरेपी के माध्यम से इलाज की जाती है। ठीक है, थेरेपी क्या होता है? थेरेपी बहुत सारे जो है इलाजों का थेरेपी के माध्यम से जो है मतलब एक तरह का आयुर्वेदिक चिकित्सीय इलाज है। तो इसलिए यहाँ पे जो भारत में जो थेरेपी के माध्यम से कैंसर का इलाज किया जाता है। ठीक है, तो देश के जो है पहली घरेलू जीन थेरेपी का जो है राष्ट्रपति ने इसका जो है शुभारंभ किया। हमारे द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति ने इसको शुभारंभ किया। कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई में जो है बड़ी सफलता भी इससे हासिल होगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये सुलभ और सस्ती थेरेपी मरीजों के जो नए जीवन में देने में कारगर साबित होगी। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा और इसको मेक इन इंडिया के तहत ये जो है अपनाई गई है। ठीक है, आईआईटी मुंबई, इसको याद रखना है आपको। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को जो है चुनौती दी है? असम, तेलंगाना, केरल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में यहाँ गवर्नर है और पिनराई विजयन या वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो हाल ही में जो केरल राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को यहाँ पे चुनौती दी है। मतलब संविधान राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रहरी और संघ और राज्य के बीच महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका प्रदान करता है। और ये जो है तो राज्य के जो राज्य सरकार के जितने भी कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका इसमें चुनौती होती है। इसी को यहाँ पे जो है अच्छे से चलाने के लिए यहाँ पे जो है चुनौती दी है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है कई बार जो है राज्यपाल से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो है कौन से अनुच्छेद में यहाँ पे जो है राज्यपाल के बारे में बताया। तो आर्टिकल जो 153 आर्टिकल अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ऐसा करके यहाँ पे जो है बताई गई है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आप देखे भी होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? चीन, रोमानिया, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो रोमानिया जो है कंट्री यूरोप में आती है। तो ये दुनिया का दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो ये आपके जो है यूरोप में सॉरी रोमानिया में किया गया है। तो रोमानिया जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है, जो नोबेल विजेता चिरप्ड पल्स जो एम्प्लीफिकेशन का उपयोग करता है, ठीक है जी। और जो रोमानिया में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया गया है हाल ही में, यह लेजर सूर्य से अरबों गुना तेज और चमकीली जो किरण पैदा करने में आपका सक्षम होगी। तो ये जो कहाँ की बात है, तो विकसित किया है रोमानिया में, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, कंट्री जो है यूरोप में आती है और यहाँ की राजधानी बुखारेस्ट यहाँ की राजधानी है, ठीक है। बुखारेस्ट यहाँ की राजधानी है। रोमानियाई यहाँ के जो है लैंग्वेज है। और यहाँ के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्सेल सियोलाको यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो नाटो प्रमुख ने किस देश के लिए लगभग 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है? यूक्रेन के लिए, फिनलैंड के लिए, डेनमार्क के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो नाटो के जो प्रमुख ने जो है हाल ही में यूक्रेन देश के लिए लगभग 100 अरब यूरो का फंड जारी किया गया है, ठीक है जी। तो नाटो यूक्रेन की रक्षा के लिए लगभग 100 अरब यूरो की सहायता जो है पैकेज का जो है विचार अभी कर रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो कहना है, यहाँ पे जो नाटो के जो महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, इन्होंने यहाँ पे जो गठबंधन की सहायता से यूक्रेन को हथियारों, गोला बारूद वगैरह बहुत सारे उपकरण की जो है आपूर्ति के लिए यहाँ पे जो है ये जो है अब यहाँ पे युद्ध रूस और जो है यूक्रेन के बीच तो सभी जानते हैं, इसी के लिए जो है फंड इसको जो है जारी किया जा रहा है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, यूक्रेन की सहायता के लिए जो है सोच रही है, जिसमें 100 अरब यूरो का जो है फंड जारी करेगा। तो यहाँ पे जो नाटो क्या चीज़ है, तो नाटो कई बार आप सुने होंगे, तो ये जो अटलांटिक संधि संगठन या नाटो भी इसको बोलते हैं, ठीक है जी। और ये जो संगठन है 4 अप्रैल 1949 को जो वाशिंगटन डीसी में जो इसका जो है गठन किया गया था, ठीक है। एक सामूहिक सुरक्षा प्रणाली है, स्वतंत्र सदस्य देश के एक दूसरे की रक्षा के लिए इसको जो है बनाई गई है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। और 1949 1949 4 अप्रैल 1949 को स्थापना किया गया था, ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। तो इसके अभी लगभग 32 जो है इसके जो है जो राज्य इसमें सदस्यता ली हुई है। तो भारत इसमें जो है सदस्यता ली है कि नहीं है, तो याद रखिए भारत इसका सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2029 से लेकर 30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है? चाइना, रूस, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत जो है 2029 से लेकर 30 तक ये जो है अपना पहला निजी तौर पर प्रतिबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रही है, ठीक है। इंडियन स्ट्रेटेजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा ये जो है पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रही है। और भारत जो है 29 से 30 तक अपना जो है पहला निजी तौर पर प्रतिबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है बनाने की योजना बना रही है, और जिससे ऑपरेटर को सभी संग्रहित तेल का जो है व्यापार करने की जो है आज़ादी इसमें जो है मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? प्रहार, अग्नि प्राइम, त्रिशूल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि प्राइम, ठीक है। तो डीआरडीओ जो है किस बैलिस्टिक मिसाइल, तो अग्नि प्राइम जो एक तरह का बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया। तो भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में आपका सक्षम होगा। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का जो है सफल परीक्षण हाल ही में यहाँ पे किया गया है। भारत ने जो है और ये जो डीआरडीओ के सहयोग से उड़ीसा के जो है हमें जो है जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में जो है परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका सफल परीक्षण यहाँ पे उड़ीसा में किया गया है, ठीक है जी। इस यहाँ पे मैं बात करूँ डीआरडीओ की स्थापना 1958 में स्थापना किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत अभी डीआरडीओ का अध्यक्ष हैं। और अभी रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह अभी जो है इसके मंत्री हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। और ये जो डीआरडीओ है कई बार आपके जो है हमारा जो है अनुसंधान और विकास संगठन है, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है, 1958 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
भारत के यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 54%, 42%, 56% या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है यूपीआई के मामले में भारत जो है लेन देन में, सभी पता है यूपीआई जो ट्रांजैक्शन आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो यूपीआई के मामले में भारत लगभग 56% की जो है वृद्धि यहाँ पे दर्ज की गई है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। तो यूपीआई लेन देन में रिकॉर्ड 56% वृद्धि हुई है। यहाँ पे 100 अरब से यहाँ पे पार हो चुकी है लेन देन में, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटली जो करण है तेज़ी से यहाँ पे जो है हो रही है। जो डाटा है 2023 के हिसाब से इसको निकाली है, ठीक है, क्योंकि 2024 अभी रनिंग है इसलिए। तो ये जिसमें यूपीआई लेन देन में 56% का वृद्धि यहाँ पे देखी गई है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में युवाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन जो है किसको शामिल किया है? एम एस धोनी, आयुष्मान खुराना, रणबीर कपूर या इनमें से कोई नहीं। तो आयुष्मान खुराना सभी जानते होंगे, जाने माने एक्टर हैं, ठीक है जी। तो इनको हाल ही में जो लोकसभा चुनाव में युवाओं से मतदान करे के जो है ये जो है आग्रह करेंगे कि कुछ जो है यूथ आइकॉन इनको बनाया गया है, ठीक है जी। इसके ब्रांड एम्बेसडर तो भारतीय चुनाव आयोग ने जो है इनको जो है अभिनेता जो है आयुष्मान खुराना को जो है वीडियो के माध्यम से जो है इनको जो है युवा को जो है लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो मतदान के जो है बारे में इनको बताया जाएगा, लोगों को जो प्रेरित किया जाएगा कि चुनाव एक वोट आपके लिए क्या कीमती है। तो इस तरह के यहाँ पे जो है लोगों को जागरूक करते आपके दिखेंगे, ठीक है जी। तो कैसा लगा आज का सेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।